गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो हम लोग 12 में कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। उसमें न्यूमेरिकल का कुछ टॉपिक्स हो गया था। हमने आपको बताया था एक दो टॉपिक्स और हम आपको करके देंगे, इसमें न्यूमेरिकल वाला करके देंगे। और हमने पिछली बार कुछ बेहतर न्यूमेरिकल के साथ कुछ बेहतर कंसेप्ट भी आपको दिए थे। और आज जो है ऐसा न्यूमेरिकल हम लोग बनाने जाएंगे जिसको 4 डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम लोग सोल्व कर पाएंगे। 4 डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। तो 4 डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या है दोस्तों? जब लगने लगे कि इसमें ना ही तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ना ही तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तब एक जो मेथड है वो हर जगह अप्लीकेबल होगा। हर जगह एक मेथड जो है अप्लीकेबल होगा। वो थोड़ा सा लंबा मेथड है, 4 डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो जब कोई ना कॉम्बिनेशन समझ में आए कि पैरेलल है कि सीरीज है, आफ्टर ऑल आपने बहुत कोशिश किया ना समझ में आए, तो आपने ये मेथड इस्तेमाल करना है। ये मेथड इस्तेमाल करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये पढ़ेंगे 4 डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आज पढ़ेंगे। जैसे हम लोग एचसी वर्मा का 2 प्रॉब्लम ले लेते हैं। एचसी वर्मा का 2 प्रॉब्लम ले लेते हैं। जब दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि जब हीट स्टोन ब्रिज हो और बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज हो, मेरा मतलब C1/C2 = C3/C4 हो, ये वाला कॉम्बिनेशन याद है ये कॉम्बिनेशन आपको? अगर आपको ये कॉम्बिनेशन याद है तो निश्चित रूप से ये हीट स्टोन ब्रिज है। और ये क्या है? हीट स्टोन ब्रिज। यहां पर 2 है, 2 माइक्रोफैराड, यहां पर 4 माइक्रोफैराड है। ये C1 ये C2 और ये C3 है, 3 माइक्रोफैराड है और ये है 6 माइक्रोफैराड। तो ये बैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज था। इसमें ना ही तो सीरीज में दिख रहा था, ना ही तो ठीक है C3/C4। इसमें ना ही तो आपको, और इसको C5 मानते हैं कितना मिले, इसको हम लोग हटा देते थे। ये तो ना ही तो सीरीज में दिख रहा था, ना ही तो पैरेलल में दिख रहा था। लेकिन जब ये कंडीशन ना हो तब कैसे इसको बनाए जो कि ना ही तो सीरीज में दिख रहा है और ना ही तो पैरेलल में दिख रहा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आज करेंगे जिनका पुराना कोई भी पैटर्न उनको सोल्व नहीं कर पाने में संभव हो पा रहा है, नहीं सोल्व कर पा रहा है, तो हम लोग ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग उस तरीके पे विचार करेंगे। क्या करें, कैसे बनाएं उस टाइप के प्रॉब्लम, तो जैसे सबसे पहले हमारा पहला प्रॉब्लम होगा इस तरह से। दोनों को बना लेते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारा होगा इस तरह से। हीट स्टोन ब्रिज ये है, लेकिन ये बैलेंस वाला नहीं। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है और ये मान लीजिए C5। इस टाइप के रहेगा, जहां पर C1/C2 नॉट इक्वल टू C3/C4, यानी कि हीट स्टोन ब्रिज तो है लेकिन बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड हीट स्टोन, अनबैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज। इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं दोस्तों। तो ये हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम बनाएंगे। ये पहला क्वेश्चन आज डील करेंगे और दूसरा क्वेश्चन हम लोग आज डील करेंगे। मान लिया आपके पास एक क्यूबॉइड है या क्यूब ही है, ठीक है। और ये जो है इसमें क्या है कि हम लोग इसको इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। अब यहां A है और यहां B है। हर साइड में एक कैपेसिटर लगा हुआ है,
हर साइड में एक कैपेसिटर लगा हुआ है और हम लोग को इसका कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? कैपेसिटेंस निकालना है। इसका कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे निकाले इसका कैपेसिटेंस? तो आज ये दो प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे। एचसी वर्मा का दो प्रॉब्लम है, सोल्व करेंगे। और इसको जब आप समझ लोगे तो आई एम कंफर्म दैट यू विल बी एबल टू सोल्व ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट आर नॉट फॉलोइंग एनी टाइप ऑफ पैटर्न रिलेटेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए इसके लिए कुछ हम लोग मेथड पहले जान लेते हैं, कुछ मेथड्स जान लेते हैं। सबसे पहला मेथड क्या करना है, AB के एक्रॉस अगर निकालना है, अगर आपको AB के एक्रॉस निकालना है तो सबसे पहला मेथड हम लोग सोल्व करने का क्या देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड है कनेक्ट a imaginary battery across the end। इसके इंड के क्रॉस एक इमेजिनरी बैटरी हम लोग लगा लेंगे। हाँ सर, ये तो पहले भी हम लोग सीख चुके हैं सर, पहले भी हम लोग सीख चुके हैं, बिल्कुल आपको बता दिए हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा में देखेंगे टेक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम positive terminal of battery and minus q negative charge from negative terminal of battery। बिल्कुल ये दो चीजें भी दिमाग में रखें। कनेक्ट इमेजिनरी बैटरी अक्रॉस द एंड और टेक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये दूसरा चीज है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान देना है। जब प्रॉब्लम हम सोल्व करेंगे तो ध्यान देंगे। तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है कि आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द चार्ज, तो इसमें आपको यू में यूज सिमेट्री। अगर पॉजिटिव टर्मिनल वाले की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल वाले की तरफ सेम टाइप का कॉम्बिनेशन है तो सिमेट्री का भी सेम तरह के चार्ज हम लोग दोनों तरफ डाल सकते हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे क्या करते हैं, एक कंसेप्ट है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ बहुत आसान सा कंसेप्ट है, वो हम लोग जब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे ना तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। जब चार्ज हम लोग पढ़ेंगे तब तो चार्ज पढ़ेंगे तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर वी टेक a closed loop and direction of traverse here delta v is equal to 0। हम लोग क्या लेंगे, एक क्लोज लूप ले लेंगे। क्लोज लूप समझते हैं? हाँ, उसको समझाएंगे हम। एक क्लोज लूप ले लेंगे और अपना जाने का, सोल्व करने का एक डायरेक्शन चुन लेंगे। एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स वेयर डेल्टा v इज इक्वल टू, मतलब समेशन ऑफ डेल्टा v क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे एक क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, मान लिया P Q
आर ऐसे लिखिए, पी आर पी क्यू आर, ये देख लीजिए पी क्यू आर पी, ये क्लोज लूप है, लूप क्लोज है, तो यहां पर टोटल पोटेंशियल का योग क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए अच्छा, लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट में देखेंगे we take another loop containing generally batteries, other loop containing generally batteries, अदर क्लोज्ड लूप लेंगे, यहां भी क्या लेंगे दोस्तों, क्लोज्ड लूप लेंगे, क्लोज्ड लूप लेंगे कंटेनिंग जनरली बैटरीज, वेयर अगेन डेल्टा V इक्वल टू 0। यहां पर ये चीज और ये चीज आपको यदि नहीं समझ में आया है तो जरा ध्यान देना, जरा ध्यान देना। अगर कैपेसिटर के 2 प्लेट्स होते हैं, होते कि नहीं होते, ये पॉजिटिव प्लेट मान लिया और ये निगेटिव प्लेट, आप यदि पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। ये क्या होगा पोटेंशियल, अगर ये स्थिति है तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा दोस्तों, और अगर इधर से इधर जाते हैं तो पोटेंशियल रेज करेगा। पोटेंशियल क्या होगा, रेज करेगा। पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, मेरा मतलब पोटेंशियल घटेगा, निगेटिव पोटेंशियल लेंगे, और जब निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, वहां पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे। और पोटेंशियल बराबर तो जानते हैं C इक्वल टू Q बाई V, तो V इक्वल टू Q बाई C, तो ये होता है V इक्वल टू Q बाई C, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, उसका चार्ज और उसका कैपेसिटेंस दोनों का रेशियो लेते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाता है, जो कैपेसिटर का पोटेंशियल का आता है। चलिए यही चीज तब लागू होगा जब बैटरी का ये मान लिया, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का ये पॉजिटिव से निगेटिव जाते हैं, बड़ा वाला लाइन बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला लाइन बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होता है। जब हम ट्रावर्स करते समय पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव जाते हैं तो ये ड्रॉप होता है, और जब निगेटिव टू पॉजिटिव आते हैं तो रेज होता है। यहां पर पोटेंशियल लेंगे निगेटिव और यहां पर पोटेंशियल लेंगे पॉजिटिव। चलिए, और क्लोज लूप का मतलब आप समझ लीजिए, ये भी एक लूप है जो क्लोज है, ये भी एक लूप है जो क्लोज है, तो कोई एक क्लोज लूप ले लेंगे जिसमें बैटरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और दूसरा एक क्लोज लूप लेंगे उसमें बैटरी होगा। जैसे मान लिया यहां पर आपने बैटरी लगा दिया है, तो ये एक लूप हो गया। ध्यान देंगे P Q ऐसे P M N ये लिख सकते हैं, P M N B Q P, मतलब ये वाला लूप आप ले सकते हैं, ये वाला लूप ले सकते हैं, मतलब यहां से इस पे चले, इस पे चले, इस पे ऊपर गए, फिर यहां से सीधा आए, यहां से गए, यहां से गए, यहां से गए, ये भी एक क्लोज लूप हो गया बैटरी वाला। या फिर यहां से चले, यहां से आए, यहां से यहां गए, और फिर Q से आ कर गए, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां, क्लोज लूप हो गया। आप किसी तरह का क्लोज लूप ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये तरीका जानने का, ये मेथड्स हो गए सोल्व करने का। अब देखिए हम लोग कैसे सोल्व इसको करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। एक चीज यहां पर ये और जान लेंगे कि बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल होता है वो इसके V इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। C इक्विवेलेंट मतलब पूरे कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो सेल का पोटेंशियल के बराबर होगा, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट। उसको हम लोग देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे आगे। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं मेथड के बाद
हम लोग कैसे इसको सोल्व कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं जिसको आसानी से हम लोग सोल्व कर पाए। मान लिया कि हमने ये लिया हुआ है, ये क्या लिया हुआ है ये देख लेते हैं। मान लिया हमने 2 कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है, इधर भी मान लीजिए 2 कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो इसको सोल्व करना, ये C, ये 2C और ये भी 2C। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लोग क्या करें, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। एकदम आसान है सर क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है। हाँ जी बहुत आसान है ऐसे निकालने की। हमने क्या बताया, हमने बताया कि उस नियम को हम लोग समझेंगे, उस मेथड को हम लोग समझेंगे जिससे हर तरह का प्रॉब्लम बन जाए। तो ये भी प्रॉब्लम बन जाएगा। ऐसे तो बहुत आसान है, C और C तो C/2 पैरेलल सीरीज में है, इसका तो 2C/2। अब दोनों हो जाएगा क्या, दोनों हो जाएगा सर पैरेलल में। इसको सीधा सीधा हम लोग जोड़ देंगे तो निकल जाएगा C इक्विवेलेंट, बिल्कुल निकल जाएगा C इक्विवेलेंट। C/2 और प्लस C यानी कि हो जाएगा 3C/2, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा सिंपल मेथड से। यदि आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हुआ होगा तब। चलिए जरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे आते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे आते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद कीजिए, हमने कहा था कि इसको एक इमेजिनरी बैटरी से हम लोग जोड़ देंगे इमेजिनरी बैटरी से। दोस्तों इसको हम लोग जोड़ दिए। अब क्या है, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लिया इधर 20 वोल्ट है और इधर मान लिया 3 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 17 वोल्ट हो जाएगा। तो सीधा सीधा एक तरफ वाले को 17 मान लें और एक तरफ वाले को 0 मान लें, फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। हमको पोटेंशियल डिफरेंस से केवल मतलब है, तो हम लोग एक तरफ पोटेंशियल मान लेते हैं V और एक तरफ 0, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V रहेगा। अब जरा देख लें, इन दोनों पॉइंट के क्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में कोई दूसरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस वो लगाया हुआ नहीं है। और ये आइडियल तार है, यहाँ पर A है और यहाँ पे B है। A B के क्रॉस हम लोग लगा दिए बैटरी, ठीक है। अब जब बैटरी लगा दी, अब हम लोग दूसरा क्या कहे थे कि यहां से प्लस Q और जितना चार्ज यहां से जाएगा उतना ही चार्ज इधर से निगेटिव हो जाएगा माइनस Q। क्योंकि बैटरी जो होता है, बैटरी थ्रू आउट डिस्चार्ज होता है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल दूसरा पॉजिटिव एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव जरूर होता है, लेकिन थ्रू आउट न्यूट्रल होता है। तो चलिए वहां तक हमको नहीं जाना, बैटरी लोग पढ़ेंगे तो चीजों को समझेंगे। ये प्लस की और इधर से माइनस की। अब जरा देखिए, ये Q जो है इधर Q1 में बट गया, इधर Q2 में बट गया। बटा कि नहीं बटा, बिल्कुल बट गया है सर। तो जब बट गया है Q1 और Q2 में बट गया है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस Q1। अब जरा देखिए तो यहां पर खुद ब खुद माइनस Q1 इंड्यूस हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि ये बीच वाला जो है ये आइसोलेटेड बॉडी है, बीच वाला। तो बीच वाला आइसोलेटेड बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, तो इसमें ये न्यूट्रल होगा। लेकिन जब निगेटिव चार्ज इधर इतना आ जाएगा तो इधर इतना ही पॉजिटिव, इधर इतना ही निगेटिव। यही तो होता है सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है। अब जरा देखिए तो उसी तरह से प्लस Q2 और माइनस Q2 प्लस Q2 और माइनस Q2। अब इधर से भी जाएं तो आप जरा देख सकते हैं, माइनस Q गया इधर, माइनस Q1 इधर माइनस Q2 गया। अब सिमेट्री को फॉलो करके भी आप समझ सकते हैं, इधर C है इधर भी C है, तो अगर इधर प्लस Q1 गया इधर माइनस Q1 जाएगा। इधर C2 है 2C है, इधर भी 2C है, इधर Q2 गया है इधर माइनस Q2 जाएगा। तो चलिए उस पर हम लोग चलेंगे। अब जरा देखिए, चार्ज का तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया, अब सीधा सीधा कोई एक लूप लेते हैं, ठीक है। तो लूप हम लोग लेते हैं, मान लिया A, यहां पर C या यहां पर M रखते हैं और यहां पर M रखते हैं, A M B M A। टेक
लूप क्या, ए एम बी एन ए एम बी एन ए, ये एक लूप लेंगे और फिर ड्रॉप और रेज वाला कहानी शुरू करेंगे। हमने ट्रावर्स का डायरेक्शन ले लिया है। ट्रावर्स का डायरेक्शन खुद से चयन करना, आप चाहे तो इधर से इधर भी चयन कर सकते हैं। ट्रावर्स का डायरेक्शन अब जरा इससे चलना शुरू करें, पॉजिटिव टू निगेटिव यानी कि ड्रॉप करेगा, तो माइनस Q1 बाई सी, फिर माइनस हो जाएगा Q1 बाई सी, क्योंकि ये भी Q1 है, प्लस अब देखिए जरा निगेटिव टू पॉजिटिव आ रहा है, प्लस Q2 बाई 2C और प्लस Q2 बाई 2C, क्योंकि ये भी निगेटिव टू पॉजिटिव, इतना इक्वल टू 0। और आप जान ही रहे हैं Q, यही Q तो Q1 और Q2 में बट गया था, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, चार्ज के कंजर्वेशन से। तो चलिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे माइनस 2Q1 बाई सी और प्लस 2Q2 बाई 2C, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो गया। अब जरा देख तो ले, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहां के बाद Q2 बाई सी इक्वल टू, या फिर माइनस ऐसे इक्वल टू लिखिए, ये इधर चला आएगा 2Q1 बाई सी, तो C से C कैंसिल हो जाएगा। अब जरा देख लीजिए इसको, अब जरा देखिए लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2 बाई 2, Q2 बाई 2, Q1 इक्वल टू Q2 बाई 2। अब जरा देखिए इस फार्मूले में डाल के, अब इस फार्मूले में डाल के देखिए जरा क्या हो जाता है, तो आपका हो जाएगा Q1 के जगह पर, सॉरी Q1 के जगह पर लिखेंगे Q2 बाई 2 और Q2 के जगह पे Q2 ही लिखेंगे इक्वल टू Q। तो यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं, यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं 3Q2 बाई 2 इक्वल टू Q और Q2 इक्वल टू 2Q बाई 3। होगा कि नहीं होगा, 2Q बाई 3। तो आप यहां लिखिए Q2 इक्वल टू 2Q बाई 3 और Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू हो जाएगा Q2 बाई 2, तो Q2 बाई 2 यानी कि Q1 बराबर हो जाएगा Q2 बाई 2, तो Q2 बाई 2 करेंगे तो 2Q बाई 6, 2Q बाई 6, तो कितना हो जाएगा Q बाई 3, ये हो जाएगा Q बाई 3 हो जाएगा, Q बाई 3। तो चलिए ये दोनों चीज हम लोग को प्राप्त हो गया, हुआ कि नहीं प्राप्त, ये चीज प्राप्त हो। अब हम लोग को क्या करना है, एक लूप ऐसा लेना है जिसमें बैटरी हो, एक लूप ऐसा लेना है जिसमें बैटरी हो। तो देखिए जरा ये इस लूप को लेंगे और इधर से चलना शुरू करते हैं, मान लिया इधर से चलना शुरू करते हैं, तो इस लूप में तो बैटरी है, देखिए ये भी एक क्लोज लूप है और इसमें एक बैटरी है। आप चाहे तो इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं, लेकिन चिन्ह का पूरा ख्याल रखेंगे हम लोग। तो चलिए आप चाहे तो इधर से भी चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप इधर से भी चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम चल कैसे रहे हैं, हम ऐसे ट्रावर्स कर रहे हैं कि नहीं, तो ट्रावर्स का डायरेक्शन हम लोग चुन लेंगे और फिर जरा यहीं से चलना शुरू कीजिए। ये डायरेक्शन हमने चयन किया है क्योंकि हमने आपको लास्ट में लिखवाया था कि एक बैटरी वाला लूप जरूर लेंगे ताकि प्रॉब्लम के आंसर तक हम लोग पहुंच सके। तो यहां पर अगर मान जाए कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का, इसको लिखेंगे ऐसे लिख देते हैं Q1 बाई सी, ठीक है, माइनस में क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं, Q1 बाई सी, फिर ये माइनस में क्योंकि पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहे हैं। अब इसमें आ गए हैं तो निगेटिव टू पॉजिटिव, अब पॉजिटिव भी इक्वल टू 0 क्योंकि बैटरी में निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं और जब निगेटिव टू पॉजिटिव लोग जाते हैं तो रेज होता है, ठीक है। अब जरा देखिए तो
पूरे बैटरी का पोटेंशियल क्या है, तो पूरे कैपेसिटर की जगह पर अगर एक कैपेसिटर हम लोग लगाते और इसका कैपेसिटेंस इस पूरे के कैपेसिटेंस के बराबर होता है, इसको सी इक्विवेलेंट कहते हैं कि नहीं। और इस पर टोटल चार्ज कितना होता, जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सब इसी पे होता, क्यू होता। तो हम लोग क्यू बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू भी लिखेंगे कि नहीं, और है कैसा, पॉजिटिव है, कैसा, क्यू बाई सी इक्विवेलेंट हो गया। अब जरा देखें तो इसको लेकर के हम लोग नीचे जाते हैं इस तरह से, Q बाई सी इक्विवेलेंट इजिकल टू दोनों को निगेटिव वाले को लेकर इधर आ जाएंगे 2Q1 बाई सी। अब जरूरत है Q1 के जगह पर ये वैल्यू पुट करने की, Q बाई 3 ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो Q बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 इंटू Q1 के जगह पर Q बाई 3 और C के जगह पे C रख दिया कि नहीं। अब Q से Q कैंसिल हो गया। लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 1 बाई सी को वैलेंट इजिकल टू 2 बाई 3C और C को वैलेंट इजिकल टू 3C बाई 2। ये आंसर आ गया। तो ये तो बहुत लंबा है सर। हाँ जी, थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन इससे सारे प्रॉब्लम आपके बन जाएंगे। आइदर वो सीरीज में हो, सीरीज में नहीं हो, पैरेलल में हो, पैरेलल में नहीं हो, या फिर आपको पता ना चले कि सीरीज में है कि पैरेलल में है, कैसे बनाएं, तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी तरीका का इसका आंसर, इसके पहले भी तो यही आया था 3C बाई 2। अरे भाई यही आया था C बाई 2 इसका, और प्लस इसका कितना C आया था। तो याद है ना C को वैल्यू कितना आया था, C को वैल्यू इक्वल टू 3C बाई 2, और ऐसे भी आया 3C बाई 2, यानी कि मेरा मेथड सही है। तो चलते हैं अब आगे चलते हैं और इन सारे क्वेश्चनों पर हम लोग विचार करेंगे जो हम लोग को बनाना था, जो हम लोग को आज क्या करना था, बनाना था। उस क्वेश्चन पे हम लोग विचार आज करेंगे। तो करते हैं अब विचार। हाँ सर, विचार तो हम लोग बिल्कुल करेंगे। अब आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन परेशान ना करेगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन परेशान ना करेगा। एक बार यदि अच्छे से आप चीजों को समझ लें तब, चलिए इनफाइनाइट वाला तो सर हम लोग पढ़ लिए सर, पोटेंशियल वाला पढ़ लिए सर, ये सर हम लोग को अनबैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज वाला थोड़ा जानने, और इस पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम आपको बनेंगे। मान लिया ये है C, ठीक है, और ये भी है, इसको ऐसे लिख देते हैं C1 बाई C2 इजिकल टू C3 बाई C4। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए, और इसको C मान लेते हैं। अब क्या देखेंगे, C1 बाई C2 इजिकल टू C3 बाई C4 नहीं है। अनबैलेंस्ड हीट स्टोन ब्रिज। तो अब मजा आएगा। देखते हैं उस तरीके का इस्तेमाल हम लोग यहां पे करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे। चलिए हम लोग जिसके एक्रॉस निकालना था कैपेसिटेंस AB के एक्रॉस एक बैटरी लगा दी, इसका पोटेंशियल हम लोग V मान दिए। चलिए एक चीज तो हमारा हो गया। अब दूसरे पर जरा ध्यान दें। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से +Q और निगेटिव टर्मिनल से -Q निकालते हैं, और यहां आके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लिया ये Q1 है और ये Q2 है,
लेकिन इतना तो पता है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q हो जाएगा। जरा सिमेट्री पर भी ध्यान दें, इधर से माइनस Q आएगा तो देखिए 2C वाले के साथ, ये 2C वाले के साथ आया है कौन सा चार्ज, आया है चार्ज Q2, तो यहां पर लिखेंगे Q2 और यहां पर लिखेंगे Q1, C वाले के साथ, C वाले के साथ Q1। अगर आप चाहें तो इसको x y मान ले, अगर आपको ना पता चले कि क्या करें, क्या करें ना पता चले तो एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए, फिर लास्ट में वैसे भी आपको प्रॉब्लम बन जाएंगे। लेकिन ये जो है Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q होना चाहिए और पोटेंशियल जोड़ करके 2 लूप का या 3 लूप का हम लोग इक्वेशन बना लेंगे। जितने क्वांटिटी अननोन होंगे, अगर 2 क्वांटिटी अननोन हो तो 2 इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अगर 3 क्वांटिटी अननोन है तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बनेगा, x y और z निकलेगा। तो आप लूप की संख्या बढ़ाते जाए आपका इक्वेशन बढ़ता जाएगा। चलिए, तो यहां थोड़ा सा हम लोग सिमेट्री लगा दिए, लगा सकते हैं आप सिमेट्री। आप इधर से +2 की भी निकाल सकते हैं, इधर से -2 की भी निकालें, जितना इधर से पॉजिटिव निकलेगा उतना इधर से नेगेटिव निकलेगा। हम लोग सुविधा का ख्याल से लेते रहते हैं अपना कि आसानी से कट जाए। चलिए Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q। अब जरा देखिए इस पे, अब जरा देखिए कि कोई एक लूप ले लेंगे हम लोग, कोई एक लूप ले लिए और अपने से डायरेक्शन, ट्रावर्स का डायरेक्शन हम लोग तय कर लिए, ठीक है। तो लूप लिए, तो अब लूप लेंगे तो ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, ये था पॉजिटिव और ये था नेगेटिव। अब यहां के बारे में हमको पता नहीं कि यहां पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये बीच वाले पे। तो बीच वाले पर हम लोग ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, इस पर अगर -2 क्यू है तो इस पर +q और इस पर भी प्लस Q2 और इस पे Q, ठीक है। अब जरा देखिए तो, अरे भाई यहां -Q1 है, यहां -Q2 है, तो ये +Q2 और ये +Q। जरा देखिए तो ये Q2 है, तो यहां भी -Q2 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये Q1 है तो यहां भी -Q1 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब जरा देखिए तो ये जो है, ये पूरा मतलब ये जो प्लेट है यहां से लेकर के यहां तक, ये प्लेट, ये आइसोलेट है कि नहीं, किसी के कांटेक्ट में तो नहीं है, नहीं नहीं ना, कांटेक्ट में नहीं है। तो कांटेक्ट में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इस आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज 0 मानेंगे। तो ये है -Q2, यह है +Q1, तो ये है -Q2। ये अगर -Q2 है तो याद रहे क्या करेंगे हम लोग, यहां पे +Q2 कर देंगे, तो ये -Q2 खत्म, और -Q1 कर देंगे तो +Q1 खत्म हो गया। चलिए, अब इस पर इतना पॉजिटिव है तो उस पर इतना ही निगेटिव हो जाएगा, या इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये +Q2 तो ये +Q1 और -Q2, इसका भी हमको आ गया। अब कौन ज्यादा है पता नहीं है, कौन ज्यादा है पता नहीं है, तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। क्या तरीका है, हाँ जी, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी को पॉजिटिव मान लेंगे और किसी एक को निगेटिव मान लेंगे। मान लिया कि Q1, या ऐसे कह सकते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अगर Q1 बड़ा है Q2 से तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि Q1 बड़ा है Q2 से, तो घटाएंगे तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, पॉजिटिव ही रह जाएगा। और ये देख लीजिए यहां पर, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव अपने से खुद ब खुद आया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, साइन के साथ है, क्योंकि बाकियों को साइन के साथ लिखे हुए हैं, तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो अब साइन के साथ आएगा, क्योंकि सबको बिना साइन के, सबको साइन के साथ लिखे हैं, तो जो अननोन क्वांटिटी है विद साइन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां के बाद कि हमने एक डायरेक्शन चुन लिया है, तो चुन लिया है डायरेक्शन। अब क्या करें, Q1 बाई क्या रखे हैं, C रखे हैं, Q1 बाई C,
पॉजिटिव टू निगेटिव, खुद से डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स हम लोग तय किए हैं। आप इधर सीधा भी रखते तो निगेटिव टू पॉजिटिव चलते, फिर तो ये प्लस हो जाता, अभी ये माइनस है, माइनस Q1/C। चलिए अब क्या किए हैं हम लोग, Q1 को बड़ा माने हैं, Q2 को छोटा माने थे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो हम लोग चलेंगे पॉजिटिव टू निगेटिव, क्योंकि इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ऊपर से नीचे, तो माइनस Q1 माइनस Q2 बाई इसका चलिए C ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C मान लेते हैं। तो चलिए इसका कैपेसिटेंस क्या मान लिए, C मान लिए। पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा था, निगेटिव रखें। अब चलिए जरा निगेटिव टू पॉजिटिव, इसमें आते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस क्या है, Q2 है, तो Q2/2C, Q2/2C। अब इतना बराबर क्या हो जाएगा, फिर घूम करके हम लोग वहीं जा रहे हैं, इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है, ये एक और इक्वेशन बन गया। चलिए अब इक्वेशन से हम लोग जरा सोल्व करते हैं। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, जरा सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो चार डिस्ट्रीब्यूशन खुद ब खुद आ जाएगा। देख लीजिए, अगर सोल्व हम लोग करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा, माइनस 2Q1, फिर यहां पर माइनस 2Q1 माइनस Q2 और प्लस Q2 इक्वल टू 0। 2C को उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2Q1 माइनस 2Q1 प्लस 2Q2 और प्लस Q2 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब ये हो गया तो जरा देखें हम लोग, ये तो कुछ इस तरह से हो गया, ये तो कुछ इस तरह से हो गया Q1। चलिए Q1 और ये प्लस हो गया, तो जरा देखिए इससे ये माफ कीजिएगा, एक पॉजिटिव है दूसरा दोनों निगेटिव ही है, तो माइनस 4Q1 और प्लस 3Q2 इजिकल टू 0। अब Q2 इजिकल टू हम लोग निकाल सकते हैं 4Q1/3, 4Q1/3। अब दोनों जोड़ करके Q हो जा रहा है, दोनों जोड़ करके क्या हो जा रहा है, Q हो जा रहा है। तो जो दोनों जोड़ करके जब Q हो जा रहा है तो Q1 के जगह पर Q1 ही रखेंगे, इस इक्वेशन में देख लीजिए, और Q2 के जगह पर लिखेंगे 4Q1/3 इजिकल टू Q। अब क्या होगा, अब जरा Q1 को निकाल लेते हैं कॉमन करके, 3Q1 और 4Q1, तो 7Q1/3 इजिकल टू Q। तो लिख सकते हैं इसके जगह पे 3Q/7 Q1 के जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब Q2 कैसे निकाले, तो Q2 निकालने के बहुत सारे उपाय हैं। क्या उपाय हैं, तो अब Q1 तो निकल गया हमारा, तो Q2 निकालने के लिए Q माइनस Q1 कर देंगे, इधर हो जाएगा Q1, तो Q1 कर देंगे, Q1 के जगह पर है 3Q/7, तो 4Q/7 आ जाएगा। तो चलिए यहां तक तो हमारा काम हो गया है, इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका काम अपना हो गया है। आप चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, आपका काम यहां तक हो गया है। तो Q1 इजिकल टू है कितना, 3Q/7 और Q2 इजिकल टू है कितना, 4Q/7। अब देखिए, अब जरा देखिए, हमने एजम्पशन क्या किया है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। हमने बताया था कि चिन्ह के साथ ही आएगा, आपका एजम्पशन से मतलब नहीं है, आप किसी को भी बड़ा किसी को भी छोटा एज्यूम कर सकते हैं। अब जरा एक और पाथ हम लोग क्लोज्ड पाथ लेंगे, उसमें बैटरी वाला पाथ जरूर लेंगे। तो क्लोज्ड पाथ तो हमारे पास बहुत सारा है, मान लीजिए कि यहां से लेंगे, यहां से लेंगे, यहां से लेंगे, यहां से, या फिर यहां से लेकर के यहां जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, बैटरी वाला क्लोज पाथ जरूर लेंगे। तो बैटरी वाला क्लोज पाथ अगर लेंगे, हम लोग को दो ही इक्वेशन से काम चल जाएगा, क्योंकि हम लोग को कैपेसिटेंस निकालना है, दो क्वांटिटी अननोन है, Q1 और Q2। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं।
अगला हम लोग इक्वेशन क्या लेंगे, मान लिया कि ये पाथ हमने एज्यूम किया हुआ है, ये पाथ हमने एज्यूम किया हुआ है, तो फिर हम लोग ट्रावर्स का डायरेक्शन इधर ही ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। तो ट्रावर्स का डायरेक्शन ले रहे हैं, इससे चलना शुरू करेंगे, इससे चलना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव टू निगेटिव, तो माइनस Q1 बाई सी चलिए, और फिर पॉजिटिव टू निगेटिव तो माइनस Q2 बाई 2C, हुआ कि नहीं हुआ, Q2 बाई 2C ये है तो 2C हो गया। अब जरा चलेंगे ऊपर, निगेटिव टू पॉजिटिव तो प्लस V इक्वल टू 0, क्योंकि घूम के तो फिर यही पे आएंगे, इक्वल टू 0। अब जरा समझिए तो V के जगह पर हमने क्या किया था, इक्विवेलेंट कैपेसिटी सॉरी टोटल चार्ज Q और बाई C इक्विवेलेंट, और ये है पॉजिटिव तो Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 0। अब देखिए, अब देखते हैं 2C इन दोनों का लेके चलते हैं और इसको करते हैं माइनस Q बाई C इक्विवेलेंट, इसका निकालते हैं तो इसका 2C होगा माइनस 2Q1 और माइनस Q2, होगा कि नहीं, चलिए होगा। अब जरा देखिए इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग, इसका जस्ट वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, कहां से, तो ये Q1 है और ये Q2 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। अब Q1 के जगह पर लिखेंगे 2 इंटू Q1, तो Q1 के जगह पर 3Q बाई 7 प्लस Q2 तो 4Q बाई 7 बाई 2C इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट। अब Q को जरा कॉमन निकाल लें, Q को जरा कॉमन निकाल लें, तो कॉमन निकालेंगे तो 6Q को कॉमन निकालेंगे तो यहां हो जाएगा 6 प्लस 4 बाई 7 इंटू Q और बाई 2C, होगा कि नहीं होगा, होगा, चलिए इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट। अब Q से Q कैंसिल हो गया। अब 10 बाई 14C इक्वल टू 1 बाई C इक्विवेलेंट। अब C इक्विवेलेंट इक्वल टू 14C बाई 10, इतना आंसर आ गया। ये है दोस्तों आपका आंसर, ये है आपको आंसर। अब हम लोग लास्ट प्रॉब्लम में चलते हैं और लास्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम चूंकि काफी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है तो लास्ट प्रॉब्लम में चलते हैं और उसको आज सॉल्व करते हैं, उसको आज तो हम लोग इस कंसेप्ट के साथ और बेहतर न्यूमेरिकल हम लोग कर सकते हैं। आप करके ट्राई करके देखोगे, जरूर ट्राई करके जरूर देखोगे कि हम लोग अच्छे न्यूमेरिकल इस पे कर पाते हैं, सब तरह के न्यूमेरिकल इस पे कर पाते हैं कि नहीं। मान लिया कि ये आपका कॉम्बिनेशन है और सबका कैपेसिटेंस सी मान सबका सी है, सबका सी है, ये ए है और ये बी है। जरा सबसे पहला स्टेप तो देखिए, जरा सबसे पहला स्टेप, हाँ जी ये तो हमने बैटरी जोड़ दिया। चलिए पहला स्टेप हमारा पूरा हुआ। तो यहां पे हम लोग एक चीज देखेंगे, थोड़ा सिमेट्री का इस्तेमाल जरूर करेंगे, सिमेट्री का इस्तेमाल जरूर करेंगे। मान लिया यहां से पॉजिटिव क्यू निकला, यहां से नेगेटिव क्यू, यहां देखिए तीन बराबर कॉम्बिनेशन है कि नहीं। अब कैसे कहें कि तीन एक ही जैसे कॉम्बिनेशन, ये सी और ये सी और ये सी, इनका देखिए तो फर्दर कॉम्बिनेशन भी सेम ही तरह का है, इसीलिए इन पे चार्जेस जो हैं बराबर आएंगे। तो Q बाई 3 Q बाई 3 और Q बाई 3 कहता है कि ऐसे करने से ज्यादा फ्रैक्शनल हो जाएंगे, तो क्यों ना इसको 3Q ही हम लोग मान लेते हैं और इसको भी -3Q ही मान लेते हैं, तो सब पे आ जाएगा Q Q और Q। लेकिन अब क्या है, फिर वही स्थिति, फिर क्या है, इस Q को ना हम लोग दो बराबर भाग में फिर बढ़ते हुए देखेंगे और कॉम्बिनेशन फिर सबके बाद सेम है, सबके साथ फिर कॉम्बिनेशन सेम है। तो फिर यहां पर Q बाई 2 Q बाई 2 Q बाई 2 हो जाएगा, मतलब Q बाई 2 और Q बाई 2, फिर यहाँ Q बाई 2 और Q बाई 2। तो क्या करें, इसको 6Q एक ही साथ हम एक बार मान लें
अगर 6q मान लें तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना काफी आसान हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं तो जरा देख लीजिए, इनका हम लोग करेंगे 2q, इनका भी करेंगे 2q, ठीक है, और इनका भी करेंगे 2q, और बाकी इनका q और इनका q कर देंगे। जरा देखिए, निगेटिव वाले के साथ भी सेम स्थिति है, निगेटिव वाले के साथ भी सेम स्थिति है। 6 माइनस 6q निकला, 2q माइनस में 2q, 2q यहां पर लिख देते हैं। हो गया, चलिए हो गया है। अब इसका हम लोग क्या करें, इसका थोड़ा सा स्पष्ट डायग्राम हम लोग और बड़ा बना लेते हैं, और बड़ा बना लेते हैं ताकि हम चीजों को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से समझ पाए। बड़ा बना लेते हैं इसको। लो जी, अब हो गया बड़ा, अब हो गया बड़ा, तो बड़ा हम लोग बना लिए, बड़ा हम लोग बना लिए। इनको इससे जोड़ देते हैं, ऐसे बना देते हैं। चलिए जी, इसके क्रॉस हम लोग को निकालना था। देख लीजिए, यहां पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, और सबका कैपेसिटेंस क्या है, समान है। सबका कैपेसिटेंस क्या है, समान है। हाँ जी, सबका कैपेसिटेंस समान है। अब बनाए तो जरा इसको, हम लोग इसको बनाएं तो अब देखेंगे एक बैटरी तो हम लोग जोड़ देते हैं, एक बैटरी हम लोग जोड़ देते हैं, बिल्कुल जोड़ लिए। यहां पर हम लोग क्या कहे थे, 2q, 2q और 2q। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे q और q, क्योंकि सबके साथ सेम केस है, यहां भी q होंगे और यहां भी q। ठीक उसी तरह से यहां से जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 6q माइनस 6q आया तो माइनस 2q, माइनस 2q और माइनस 2q। इनके साथ भी सेम केस है, यहां पर माइनस q और यहां पर भी माइनस q। ठीक है, अब जरा देखिए, यहां पर क्या होगा, ये q है, यहां पर माइनस q। क्यों माइनस q, क्योंकि यहां वाला जो चार्ज है, यहां वाला जो चार्ज है 3 भाग में बटा है, इधर एक, इधर और एक इधर। यहां के बाद इधर गया, और यहां के बाद जरा देखें, यहां भी 2 भाग में बटा, 2 भाग में बटा, इधर पॉजिटिव है और इधर से नेगेटिव है, माइनस q, और यहां पर भी माइनस q। चलिए, यहां पर प्लस 2q, अच्छा ये माइनस, अब यहां प्लस q, सिमेट्री से हम लोग सब जगह बांट दिए। अब यहां 2q तो माइनस 2q, तो प्लस q, माइनस q। चलिए, सब पे हम लोग यहां प्लस 2q। अब कहीं बाकी नहीं है, यहां पर देखेंगे, यहां पर प्लस 2q माइनस 2q। अब यहां पे प्लस और यहां पे प्लस, यहां पे हाँ जी, यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यहां पे पॉजिटिव से लगा हुआ है तो प्लस, यहां पर माइनस 2। चलिए, हम लोग अब देख लीजिए, अब कहीं इसमें कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, सिमेट्री के अनुसार जैसे इधर वैसे उधर। क्यों, क्योंकि देख लीजिए, यहां से देखेंगे पोटेंशियल के मामले में या कॉम्बिनेशन के मामले में, यहां से मान लिया पॉजिटिव, सॉरी, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल हमने लगा दिया है और यहां से नेगेटिव लगा दिया है। जब नेगेटिव लगाया तो यहां पर हम लोग प्लस 6q दिए और यहां पे माइनस 6q, हमने बताया था कुछ भी दे सकते हैं, दिए। तो जब दिए
तो अब हम लोग ध्यान देंगे, ये 6Q 3 बराबर भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन सेम है, तीनों का कॉम्बिनेशन सेम है। शॉर्टकट रास्ता से तीनों अपनी जगह पे आ सकते हैं, 1 2 और 1 3। आप देखिए इसका भी 1 2 और 1 3, कोई भी रास्ता से लोग आएंगे तो सबसे शॉर्टकट रास्ता 3 ही होगा। यानी कि इधर से जितना तरह का कॉम्बिनेशन इधर से भी, इधर भी -6Q, इधर से +6Q निकला है, इधर से -6Q निकलेगा, तो इधर -2 -2 और -2। अब ये जरा देखिए -2 तो यहाँ पे +2Q, इसलिए +2Q कि दोनों पर चार्ज बराबर हो, तो यहाँ पर +2Q ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ये -Q और ये -Q, क्योंकि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों तरफ के बाद चार्ज का जो है कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन सेम तरह का है। ठीक है, आप चीजों को समझ गए होंगे। तो सबसे पहला तरीका कि बैटरी कंबाइन कर दिए। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देख लीजिए, एक से ज्यादा भी इक्वेशन आपको बनाने की जरूरत हो तो आप निसंदेह बना सकते हैं। तो देख लीजिए, चार्ज तो कंजर्व है ही, एक चीज और यहां पर ध्यान देंगे। एक चीज क्या यहां पर ध्यान देंगे कि 2 पाथ हम लोग सेलेक्ट करेंगे। मान लिया तो यहां पर अगर ये हम लूप लेते हैं, यहां पर एक चीज और दोस्तों समझ लीजिए कि ये जो है चार्ज ऑलरेडी हमको पता है कि इस पर कितना चार्ज है, अननोन चार्ज नहीं है, तो एक इक्वेशन से भी काम हमारा चल सकता है। ऐसा निकाल कर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। मान लिया कि एक लूप लिए A B C D A, ये लूप लिए। अब जरा देखें तो ये निगेटिव टू पॉजिटिव तो बढ़ेगा 2Q/C, ठीक है। फिर यहां से देखें पॉजिटिव टू निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव तो बढ़ा था, अब पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है तो घटेगा 2Q/C। अब जरा देखें तो पॉजिटिव टू निगेटिव तो फिर घटेगा तो Q/C। अब निगेटिव टू पॉजिटिव बढ़ेगा Q/C इक्वल टू 0। ये तो खत्म ही हो गया, हुआ कि नहीं? अरे भाई, सबका हमको चार्ज पता है, किस पर कितना चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हमको पता है। तब क्या करें सर, जब पता है तब क्या करें? एकदम सिंपल सा तरीका, एक लूप ले ले बैटरी वाला तो कौन लूप है? मान लिया कि B और ये सेल है आपका, मान लिया K, तो B K और ये A है ना, A ये वाला ले लेते हैं, B K A, और फिर यहां से चलते हैं, मान लिया कि ये है K L, तो A L और ये है क्या, C था और ये B था। मान लिया इन लूप कौन सा ले लिए, B K A L C और B, ये लूप ले लिए। ये देखिए ट्रावर्स का डायरेक्शन हम लोग ऐसे सेट किए, मतलब ऐसे जाके फिर वही ट्रावर्स का डायरेक्शन। तो जरा देख ले पॉजिटिव टू निगेटिव तो -B, ये सबसे पहले आपका बैटरी आया पॉजिटिव, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये बैटरी आपका आ गया। तो ये निगेटिव टू पॉजिटिव तो बढ़ता था, पॉजिटिव टू निगेटिव तो निगेटिव। अब यहां से चलते हैं इस पर, आते हैं यहां, तो यहां क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या करें, बढ़ेगा तो 2Q/C, क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव हम लोग जा रहे हैं, 2Q/C। फिर जरा देखिए यहां पर आए निगेटिव टू पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, Q/C, निगेटिव टू पॉजिटिव बढ़ेगा। अच्छा, यहां आए तो निगेटिव टू पॉजिटिव फिर बढ़ेगा, तो 2Q/C इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस V को हम उधर लेके चल जाएंगे, ये हो गया V, और V के जब यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों, 2Q 2Q 4Q 5Q/C लिख दिए, इज इक्वल टू V के जगह पर टोटल चार्ज कितना है, 6Q, हमने टोटल चार्ज 6Q लिया था, I इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, अब Q से Q मर गया, अब हमारा रिजल्ट हुआ C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6C/5, ये हमारा आंसर हो गया। तो आज बस इतना ही, और तब तक आप लोग
प्रैक्टिस जरूर करें इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनेंगे। और अगले लेक्चर में बैटरी का कॉम्बिनेशन और रसिस्टर जब बीच में डाल देंगे तब किस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा और किस तरह से उसको हम लोग सोल्व कर पाएंगे उसको जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।